तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रैक्टिस सेशन का। आराम से देखिए, सोचिए, समझिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिकर्शन के साथ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को मिलाया गया है, लाइक डिक्शनरी, लाइक लिस्ट, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सामने आते ही स्टार्ट नहीं हो जाना है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से पहले क्वेश्चंस को करिए, देन वीडियो प्ले करिए, अपना सॉल्यूशन देखिए, मेरा सॉल्यूशन देखिए चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1। ये सेशन मैंने इसलिए स्टार्ट किए हैं बिकॉज प्रैक्टिस सेशन, बिकॉज बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर DSAI के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे, DSAI के लिए प्रैक्टिस सेशंस नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चे। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, यहां हमारे पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में 2 कीज हैं। डिक्शनरी में देयर आर ओनली 2 कीज इन दिस डिक्शनरी। पहली की है ये, दैट इज K1, और इसकी ये वैल्यू है, सो आई कैन राइट V1। दूसरी की है X, और इसके साथ जो वैल्यू अटैच है वो खुद में ही एक डिक्शनरी है, दैट इज V2। ठीक है, अब हमने कॉल किया इस फंक्शन को और पास की है ये डिक्शनरी और साथ में 0,1। तो समझिएगा हो क्या रहा है। मैं इस फंक्शन को I_P समझ लेता हूं। अब आपने पास क्या किया, ये पूरी डिक्शनरी, साथ में 0 और 1। ठीक है, तो मैं D मतलब ये डिक्शनरी हो गया, I मतलब ये हो गया, और ACC मतलब ये हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, इफ नॉट इज इंस्टेंस। तो अगर आपने ऊप्स पढ़ी है, मुझसे पढ़ी है, तो पक्का आता ही होगा, आपको पता ही होगा इंस्टेंस का मतलब क्या है। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्टेंस है किसी ना किसी क्लास का। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि अगर D डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कोड चलेगा। इज दैट ओके? इफ D इज नॉट डिक्ट टाइप ऑब्जेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये कोड तो अभी तो चलेगा नहीं, एज ऑफ नाउ, अभी जहां पर हम हैं वहां पर तो ये कोड चलेगा नहीं। ठीक है, दैट मीन्स अब ये वाला कोड चलेगा इफ D इज अ डिक्ट टाइप ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कीज इज इक्वल टू लिस्ट D डॉट कीज। D डॉट कीज मतलब डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं। तो मान के चलते हैं अभी के लिए क्या हुआ, देखिए लिस्ट D डॉट कीज, यहां पर 2 कीज हैं A और X, और उनकी फिर हम लिस्ट बना दे रहे हैं। दैट मीन्स कीज के अंदर क्या आ जाएगा, कीज के अंदर आ जाएगा A एंड X। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, रिटर्न करो, दैट मीन्स कॉल द सेम। दैट मीन्स ये वाली कॉल कह रही है कि मेरा रिजल्ट वही होगा जो इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज I mod लेंथ ऑफ कीज, सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ कीज। सर द लेंथ ऑफ कीज इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, लेंथ ऑफ कीज हो गया 2। एम आई राइट? द वैल्यू ऑफ I इज 0। सो इफ आई से I mod लेंथ ऑफ कीज, अगर मैं ठीक हूं तो उसकी वैल्यू है 0 mod 2 विच इज 0। ठीक है, इज दैट ओके? ठीक है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू आ गई 0। अब वो हमसे क्या कह रहा है, कीज ऑफ 0, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कीज ऑफ, देखिए कीज ऑफ I mod लेंथ ऑफ की विच इज कीज ऑफ 0 का मतलब है इस लिस्ट का पहला एलिमेंट विच इज दिस। ठीक है, तो अब ये कॉल क्या रिटर्न करेगी वो समझ लीजिए। ये कॉल रिटर्न करेगी व्हाट इज D मतलब डिक्शनरी का, और इसका मतलब क्या आया है A। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा डिक्शनरी में, इस डिक्शनरी में अगर इस डिक्शनरी को मैं D कह रहा हूं तो D ऑफ A का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में,
वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की ए, तो ए के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो खुद में एक डिक्शनरी है, दैट इज वाई। अब समझिएगा पूरा खेल, ओके, बी कोलन सी कोलन 10 ये डिक्शनरी कॉमा i+1। अभी इस कॉल के लिए i 0 था तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, और तीसरा आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। दैट मीन्स अब ये कॉल है तो इस रिकर्सिव कॉल, इस कॉल ने इसको जनरेट किया। ओके, अब फिर से देखते हैं इस कॉल के लिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो d हो गया ये, दिस विल बिकम d, दिस विल बिकम d, दिस विल बिकम i एंड दिस विल बिकम ACC। ठीक है, इफ चलेगा क्या? इफ चलेगा क्या? नहीं सर, बिकॉज d इज डिक्ट टाइप, इफ अब भी नहीं चलेगा, यही 2 लाइन का कोड चलेगा। तो पहले मुझे बताइए इस डिक्शनरी में कितनी कीज हैं? अरे d डॉट कीज, ओनली 1 की, ओनली 1 की। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो सिर्फ एक ही की आएगी ना। See, for this list the only key is B and this is the value. See, this is the key and this is the value. ठीक है, तो आपने कीज की लिस्ट बना ली, डन, वेरी मच डन। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ दिस कीज क्या होगा, तो आप कहेंगे A, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। नाउ I मॉड लेंथ ऑफ कीज कितना होगा? सर I की वैल्यू भी 1 है और 1 मॉड 1 आएगा 0। ठीक है, डन। तो अब समझिएगा बहुत अच्छे से, इसकी वैल्यू आ गई है 0, इसकी वैल्यू आ गई है 0, तो कीज ऑफ 0 क्या आएगा? कीज ऑफ 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, कीज ऑफ 0 आएगा B। दैट मीन्स आप अब मेरे से कोई पूछे D ऑफ B क्या होगा इन दिस डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में D ऑफ B क्या होगा? सो हेलो एवरीवन, पाइथन के इस प्रैक्टिस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि भैया अब अगर आप सीरियस गेट एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी आपको दे रहा है बेहतरीन मौका। गेट 2027 का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 8,499 रुपये में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राइस है ये। आई डोंट थिंक सो कि इससे कम में कुछ हो सकता है। फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, फ्री एक्सटेंशन, लेकिन बट किंतु परंतु ऑफर आज ही एंड हो रहा है। और इस ऑफर को लेने के लिए आप कोड क्या लगाएंगे? प्रो गुरु, दैट इज मेरा जो कोड है विच इज प्रो गुरु, आप लगाइए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। तो डी ऑफ बी का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में? व्हाट इज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द की बी। तो बी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो खुद में एक डिक्शनरी है। दैट इज वाई अब ये वाली कॉल ये हो गया D, i+1 की वजह से ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है 2 से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर दिस कॉल दिस विल बिकम D, दिस इज I एंड दिस इज ACC। अगेन क्योंकि D का टाइप डिक्शनरी है, हमें पता है यही कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहली बात, कीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कीज, जस्ट टेल मी, कीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर देयर इज ओनली 1 की, देयर इज ओनली 1 की, है ना? तो उससे लिस्ट अगर बनाओगे तो हमारे पास आएगा C। ओके, देन आपने फिर से पूछेंगे व्हाट इज लेंथ ऑफ कीज? सर लेंथ ऑफ कीज इज 1। ओके, What is I mod length of keys? I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू 2 है, बट I की वैल्यू 2 है, यस। 2 mod 1 is 0। अगेन अब इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई। कीज ऑफ 0 क्या आएगा? कीज ऑफ 0, यू टेल मी। अरे कीज ऑफ 0 क्या आएगा? बिकॉज एक ही एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट। ठीक है, दैट मीन्स अब ये वाली कॉल क्या कह रही है? D ऑफ C की वैल्यू। अगेन अब तक आप समझ चुके होंगे इस डिक्शनरी में C जो की है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है। दैट मीन्स अब जब लास्ट कॉल चल रही है, सर आपको कैसे पता? देखते हैं। तो वैल्यू क्या है? 10। I की वैल्यू में एक ऐड हो जाता है और ACC जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से।
अब सोचिएगा, समझिएगा, लास्ट जो कॉल है वो ये है I_P 10,3,8 DIACC। अब बहुत अच्छे से सोचिएगा, अब इस फंक्शन कॉल में जब आप आए, क्या ये ट्रू है? सर D का टाइप डिक्ट नहीं है, दैट मीन्स D इज नॉट इंस्टेंस ऑफ डिक्ट टाइप। दैट मीन्स अब ये कोड डायरेक्टली चलेगा। तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी? सर I mod 3, सी D की वैल्यू क्या है 10 माइनस I की वैल्यू है 3 और 3 mod 3 प्लस 8। अब 3 mod 3 0 आएगा, सो 10 माइनस 0 प्लस 8, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 प्लस 8, 18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आउटपुट क्या है 18। देखिए, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, फ्यूचर में ऐसे सेशंस और चाहिए। मैं जानता हूं ज़्यादातर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर CSIT वालों के लिए तो आप लोग वीडियोस बनाते हो, टेक्निकल सेशन लेते हो, प्रैक्टिस सेशन लेते हो, हम लोगों के लिए क्यों नहीं लेते? और इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेशंस स्टार्ट किए हैं। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा, अगर आप लोगों के कमेंट्स मेरे को मिलते रहेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन कैसा लगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे से डिमांड करेंगे, मेरे पास हज़ारों क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको देखिए हेल्प है ना, या कुछ तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना, मुझे थोड़ी ना सपने आ रहे हैं। तो आप, अगर मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, हेल्प भी नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं, एक छोटा सा कमेंट आपको करना है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, पेशेंस के साथ। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए क्या चल रहा है, देन ओनली आंसर करिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, सोचिए, समझिए, देन ओनली आंसर करिएगा। आपका रिकर्शन का जो टॉपिक है वो इस सेशन के बाद अच्छा होने वाला है, ये कंफर्म है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सॉर कोलैप्स नेस्टेड डेटा मतलब ये डिक्शनरी कॉमा 3। तो अगर मैं पहली कॉल आपसे पूछूं तो पहली कॉल कुछ ऐसी है, मैं इसको x_c लिख ले रहा हूं और ये पूरी डिक्शनरी, ठीक है, ये पूरी डिक्शनरी कॉमा 3। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या है d, और यहां पर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या है बिट। क्लियर है? अब पिछले क्वेश्चन की तरह ये कोड कब चलेगा? अगर d डिक्ट टाइप का नहीं है, अदरवाइज अब इस कोड को समझिएगा। सर इस कोड को अगर आप समझें तो ये तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, फॉर v इन d डॉट वैल्यूज। तो अगर मैं इस पूरी डिक्शनरी में हूं, व्हाट आर द वैल्यूज? देयर आर टू वैल्यूज v1 एंड v2। और हम जानते हैं जब फॉर लूप का इंटरनल मीनिंग क्या है, सबसे पहले v के अंदर ये वैल्यू आएगी, फिर v के अंदर ये वैल्यू आएगी। दैट मीन्स इसके लिए भी हम ये रिकर्शन लगा रहे हैं और इसके लिए भी ये रिकर्शन लगा रहे हैं, और बाद में इसका रिकर्शन जो वैल्यू देगा और इसका रिकर्शन जो वैल्यू देगा, उन सबका, उन दोनों का हम सम कर देंगे। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि भाई फॉर v1 फॉर v2, है ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक्सॉर v1 क्या है? ये वाली डिक्शनरी, दैट मीन्स आई एम राइटिंग 2:3 12, ये हो गया, कॉमा बिट को आप राइट शिफ्ट कर देते हैं 1 से। हम जानते हैं 3 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, सो दिस विल बिकम 3/2, दैट इज 1। ओके, सिमिलरली यहां पर क्या होगा? ये कॉल चलेगी और v1 यहां पर ये है, दैट इज y:5, 3 राइट शिफ्ट 1, दैट मीन्स 1। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं कि बाद में यहां पर इन दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा उनका आपको बाद में सम करना है, लेकिन मैंने इसको दिखा दिया बस आपको। प्लीज कमेंट करिएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ में ना आया हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किसी टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चंस तो नहीं कराए जा रहे होंगे।
ठीक है, डन। अब हमने कहा कि ठीक है, ओके, जब ये वाली कॉल चलेगी दिस विल बिकम डी एंड दिस इज बिट वैल्यू इज 1, दिस विल बिकम डी एंड द बिट वैल्यू इज 1। ठीक है, अब देखिए सेम अभी डी डिक्ट टाइप है, दैट मीन्स सेम चलेगा। फॉर वी इन डी डॉट वैल्यू, अच्छी बात यह है कि जब डिक्शनरी ये है देयर इज ओनली वन वैल्यू, तो ये रिकर्शन दो में नहीं टूटेगा, दैट मीन्स ये सिंपली क्या कह रहा है, कॉल करो। अब यहां पर वैल्यू क्या है, यहां वैल्यू हो गई ये, दैट मीन्स 3 12, 1 को राइट शिफ्ट 1 करोगे 0 और सिंगल वैल्यू का सम करोगे तो वही वैल्यू आने वाली है, इसलिए सम को अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, व्हेन आई कम टू हियर अगेन देयर इज ओनली वन वैल्यू, दैट इज व्हाई हमने कहा 5,0। इस कॉल के लिए डी ये हो गया, बिट ये हो गया, इस कॉल के लिए डी ये हो गया, बिट ये हो गया। जब मैं बात कर रहा हूं इस कॉल की, डी डिक्ट टाइप है, यहां पर डी डिक्ट टाइप नहीं है, तो यहां पर जब डी डिक्ट टाइप है फिर से यही काम होगा, बट देयर इज ओनली वन वैल्यू विच इज 12, सम का कोई मीनिंग नहीं है, सिंगल वैल्यू, तो जो भी रिटर्न वैल्यू है वही सम है। इसके लिए 12,0 को कितनी बार भी राइट शिफ्ट करें इट विल रिमेन 0। अब देखिए इन दोनों कॉल्स के लिए क्योंकि डी डिक्ट टाइप नहीं है, ये वाला कोड चलेगा विच इज डी एक्सॉरिंग बिट, तो इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 12 एक्सॉरिंग 0। अब 12 एक्सॉरिंग 0 हम जानते हैं 12 आंसर आता है। अब यहां पर क्या आएगा, 5 एक्सॉरिंग 0 जो कि 5 आएगा। अब बेसिकली आप समझिए ये 5 यहां गया, ये 5 यहां पर गया, है ना, सिमिलरली ये 12 यहां पर गया और ये 12 यहां पर गया और यही 12 यहां पर आया। फिर जब आप सम लगा रहे हैं तो सम 12,5 विच इज 17, तो दैट मीन्स ये दोनों रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 12 प्लस 5 विच इज 17 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 17। कमेंट जरूर करिएगा, हाउ इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा था, मजा आया नहीं आया। ठीक है, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज करिए, समझिए चीजों को एंड देन आगे बढ़िए। इस सेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बट मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि हर सेशन में एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, देन मेरा सॉल्यूशन देखिए, हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ठीक है, करिए, फटाफट से करिए। करिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों से हो गया होगा, और अगर आपने पिछला क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया है तो आपको थोड़ी सी जानकारी ये समझ में आ गई होगी कि ये कोड कब चलेगा, व्हेन डी इज नॉट डिक्ट टाइप, ये कोड तब चलेगा, अदरवाइज ये कोड चलेगा। ठीक है, इफ डी इज डिक्ट टाइप। ठीक है, तो इनिशियली जब मेरे पास ये डिक्ट है तो कॉल क्या हो रहा है, फन ऑफ, बेसिकली फन ऑफ हमारी ये पूरी लाइक पी के साथ देयर इज अ डिक्शनरी, है ना, कॉमा एस के साथ देयर इज अ डिक्शनरी। ठीक है, और ये हो गई डिक्शनरी खत्म, कॉमा 1,1, ये हमारी इनिशियल कॉल है। ठीक है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं, ये डी है, ये ए डबल सी है और ये स्टेप, सॉरी
ये पूरी डिक्शनरी है, ये ACC है और ये स्टेप है, ठीक है। अब देखिए समझिए, डी डिक्ट टाइप है, बिल्कुल वैसा ही कोड है फॉर v इन d डॉट वैल्यू। सो अगर पूरी d ये है v1 और v2, दैट मीन्स इनिशियली आप ऐसा समझिए दो कॉल चलेंगी, इसका रिजल्ट जो होगा, इसका रिजल्ट जो होगा, उस पर सम हमने लगा दिया। अब वैल्यूज क्या क्या हो गई, v1 हो गई ये पूरी डिक्शनरी v1 हो गई और ये हो गई v2, ठीक है। फॉर v इन v d डॉट वैल्यूज देयर आर ओनली 2 वैल्यूज इन दिस डिक्शनरी, ठीक है। और उस हर एक वैल्यू के लिए आपको ये काम करना है, दैट मीन्स कॉल द सेम फंक्शन फॉर v। तो v1 पहले आया v1, अब v1 क्या है सर, v1 खुद में एक डिक्शनरी है q देन r कोलन 12, ये हो गया v पहला आर्ग्यूमेंट, कॉमा ACC इंटू 2, अभी कॉल चल रही है इसकी, ACC की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 हो गया 2, और स्टेप में 1 ऐड कर दीजिए तो 1 + 1 भी हो गया 2। ये वाली कॉल के लिए क्या हो रहा है, फन, यहां पर v2 क्या है, v2 है ये विच इज अ डिक्शनरी t:9, देन आर्ग्यूमेंट ACC हो गया डबल, स्टेप +1 हो गया 2। अब समझिए बाद में क्या होगा, सबको पता है, बाद में इन ये जो वैल्यू आएगी उस पर हमें सम लगाना है बाद में, क्योंकि अभी तक तो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। जब रिकर्शन पूरा खत्म होगा तभी यहां पर वैल्यूज आएंगी ना, ठीक है। तो हमने कहा चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज द डिक्शनरी, दिस इज डी, दिस इज ACC एंड दिस इज स्टेप, दिस इज डी, दिस इज ACC एंड दिस इज स्टेप। अब इस डिक्शनरी के लिए देयर इज ओनली 1 वैल्यू, तो इट मीन्स अब इसके लिए कॉल क्या चलेगी, फॉर v इन d डॉट वैल्यूज देयर इज ओनली 1 वैल्यू, तो सिंपली इसके लिए ये कॉल लगा देते हैं। सम का भी कोई मीनिंग नहीं है, यहां पर एक वैल्यू आएगी। अरे अगर मैं पूछूं सम ऑफ 10, इट इज 10, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉरी 10 इट इज, है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, ठीक। तो हमने कहा फन ऑफ v विच इज r, ओके, सेकेंड आर्ग्यूमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्टेप +1 हो जाता है, तो ये हो गया 3। सेम सिचुएशन यहां पर ओनली 1 वैल्यू है, तो फन 9,4,3, अब d की वैल्यू ACC एंड स्टेप, ठीक है, यस, ये हो गई d, ये हो गया ACC, ये हो गया स्टेप। इस कॉल के लिए भी देयर इज ओनली 1 वैल्यू है 12, इसका डबल और स्टेप साइज DACC स्टेप। अब ये है हमारी बेस कॉल, क्योंकि डी डिक्ट टाइप नहीं है, दैट मीन्स अब ये कोड चलेगा। अब इस कोड को समझिए, ये कोड कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस कोड को नहीं जानते। मेरे स्टूडेंट तो हलवे की तरह करते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो पढ़ते हैं प्लस में पढ़ चुके हैं पाइथन। सर पहले ये चेक होगा, ठीक है, अगर d mod ACC की वैल्यू 0 है, देखिए 12 mod 8 की वैल्यू 0 है क्या, नहीं। अगर होती ट्रू, इफ दिस इज ट्रू, तो आंसर आता ये रिटर्न वैल्यू, अगर ये फॉल्स है तो आंसर है ये, ठीक है। क्योंकि d mod ACC 0 नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा सर, स्टेप d इंटू स्टेप, तो 12 इंटू 4, यानी कि यहां से 48 वैल्यू हो गई इसकी, यही 48 वैल्यू यहां पर आई, यही 48 वैल्यू यहां पर छप गई। सिमिलरली जब आप यहां पर करेंगे, अगेन आई नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, क्या d mod ACC की वैल्यू 0 है, नहीं। दैट इज वाई यहां का भी आंसर क्या आएगा, d इंटू स्टेप विच इज 9 इंटू 3, तो यहां पर 27 वैल्यू आ गई, सेम 27 वैल्यू यहां पर आ गई। अब जब आप सम करेंगे 48 और 27 का, यू विल गेट 75 एज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है 75। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा। देखिए मेरी मजबूरी है, मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। इनिशियली क्या होता है, देखिए बच्चा कहता है कि सर क्वेश्चनों में टाइम लग रहा है,
जब आप शुरुआती फेज में हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू किया है क्वेश्चंस करना, 10 मिनट भी लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कुछ ऐसा है जब आप 4 व्हीलर चलाना सीखते हो, है ना, 15 दिन वो सिखा जाता है। ऐसा तो नहीं है सीख के आप पहले दिन से 100 पर गाड़ी भगाते हैं, स्पीड नहीं। आप गाड़ी सीखते हैं 2-3 महीने अच्छे से, धीरे 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 धीरे, टक्कर ना हो जाए, एरर ना आ जाए, गलत क्वेश्चन ना हो जाए। 3-4 महीने बाद आप जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, गियर वगैरह सब हाथ में आ जाता है, एक हाथ से चलाना सीख जाते हैं, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन शुरुआती जो दौर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, अंदाज़ा। इधर से कोई है ना मरमरा ना जाए, इधर से कोई टकरा गया तो मर जाएगा, स्पीड में चला दी तो बैलेंस नहीं होगी। तो शुरुआती दौर में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, फोकस एक्यूरेसी पर करिए, स्पीड पर नहीं। स्पीड धीरे 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 आने लग जाती है जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से, मज़ा आएगा आप लोगों को, गारंटी है मेरी, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अगेन इस क्वेश्चन में भी आराम से सॉल्व करिएगा। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक डिक्शनरी है, उसको हम पास कर रहे हैं (2). तो पहली बार में जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है विच इज़ #distort, डेटा का मतलब ये पूरी डिक्शनरी, (2). तो यहाँ लेवल की वैल्यू क्या हो गई, विच इज़ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इज लेवल एंड एक्चुअल फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ओवर हियर इज डी। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, बिल्कुल लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरह ये कह रहा है अगर डी डिक्ट टाइप का नहीं है तो ये कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड चलेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, फॉर k, v इन d डॉट आइटम्स। अगर ये मेरी डिक्शनरी है, तो इसमें 2 आइटम है, पहला आइटम ये हो गया, दूसरा आइटम ये हो गया। इफ आई कंसिडर दीज 2 एज आइटम, तो दैट मीन्स 2 बार ये लूप चल रहा है, k, v, यानी कि k1 हो गई अल्फा, v1 हो गया ये पूरी डिक्शनरी, k2 हो गई x और v2 हो गया ये। ठीक है सर, अब देखिए क्या कह रहा है, हर बार हमें फंक्शन कॉल करना है और बाद में सम। दैट मीन्स फॉर k, v, यानी कि k, v, यानी कि एक बार अल्फा के लिए एक बार x के लिए क्या करना है, ये फंक्शन दैट मीन्स रिकर्शन अप्लाई करना है। दैट मीन्स ये वाला h_d कॉल कर रहा है किसको, अच्छे से देखिएगा, v। तो वैल्यू क्या है, k1 अगर ये है तो वैल्यू ये पूरी डिक्शनरी है। मैं इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश ही कर सकता हूं। तो मैंने कहा h_d और ये पूरी डिक्शनरी विच इज बीटा कोलन गामा कोलन 8, ये हो गई आपकी डिक्शनरी। ठीक है, v1। उसके बाद कह रहा है लेवल, देखिए करंट लेवल है 2, तो मैंने कहा 2 प्लस लेंथ ऑफ की, प्लीज व्हाट इज द लेंथ ऑफ अल्फा, इट इज 5 mod 3, सो दिस विल बी 2। अच्छा, अब इसकी दूसरी कॉल क्या होगी, h_d, व्हाट इज v2 एक डिक्शनरी है y:4 वाली, कॉमा पुराना लेवल विच इज करंट लेवल, मतलब इसकी कॉल तो ये चल रही है ना, प्लस लेंथ ऑफ की इज 1, mod 3 इज 1। ठीक है सर, तो बेसिकली मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, 2 + 2 का मतलब यहां हो गया 4, 2 + 1 का मतलब यहां हो गया 3। दैट मीन्स अगली कॉल के लिए ये। अच्छा, एक चीज देखिएगा, बाद में सम और लिखा है, यानी कि इस कॉल का जो रिजल्ट आएगा और इस कॉल का जो रिजल्ट आएगा बाद में हमें सम करना है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर मैं कह रहा हूं ये डिक्शनरी है, इस कॉल के लिए ये डी है, मुझे बताइए इस डिक्शनरी में कितनी की है, देयर इज ओनली 1 की और ये उसकी वैल्यू है। तो फॉर जो लूप है दैट मीन्स एक ही बार चल रहा है, तो सम का कोई मतलब ही नहीं है।
दैट मीन्स अब ये क्या कॉल करेगा, बिकॉज दिस इज K1 एंड दिस होल इज V1, तो हम क्या कह रहे हैं, कॉल करो h_d v क्या है, v इज अगेन अ डिक्शनरी विच इज gamma colon 8 comma label plus what is the length of the key, the length of the key is 4 and 4 mod 3 is 1. अगर मैं इसकी बात करूं, the key is y and value is 4, तो जब आप इसको कॉल करेंगे v comma label plus length of key which is 1 mod 3 is 1. ठीक है, इसको दोबारा फोकस करते हैं. अगर मैं इसको फोकस करने की कोशिश करूं, दिस इज 5 एंड दिस इज 4. ठीक है सर, अब गौर करिएगा, अगर डिक्शनरी ये है तो K1 हो गया ये, V1 हो गया ये. दैट मीन्स h_d व्हाट इज V1 8 कॉमा पुराना लेवल प्लस व्हाट इज द लेंथ ऑफ गामा 5 mod 3 इज 2. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट, मैं यहां पर अलग से देखिए कॉल नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं 8,7. अब इस कॉल के लिए d हो गया ये, लेवल हो गया ये. फॉर दिस कॉल d हो गया ये, लेवल हो गया ये. अब देखिए, नाउ एट दिस मोमेंट d इज नॉट अ इंस्टेंस ऑफ डिक्शनरी टाइप, दैट मीन्स ये वाला चलेगा. अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्ट्रिंग str वैल्यू, दैट मीन्स d को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, मुझे एक बात बताइए, 8 को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो बस यही तो रहेगा. और उसकी लेंथ, what is the length of this? Sir, length of this is also 1 and 1 mod 2 is 1, which is true. So if this is true, the return value must be d into level. तो इसकी रिटर्न वैल्यू होगी 8 into 7 56, और यही 56 यहां प्रोपेगेट हो रही है, यही 56 यहां आ रही है. सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन यू नो ये ट्रू आएगा, तो 4 into 4 16 इसकी वैल्यू हो गई और यही वैल्यू यहां पर आई. लेकिन मैंने क्या बताया था, सम होगा ना इन दोनों का, दैट इज वाई द फाइनल आंसर इज 72. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सबको समझना चाहिए अच्छे से. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, मज़ेदार क्वेश्चन है. रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आपका एकदम मक्खन हो जाएगा इन सारे क्वेश्चंस को करके. ठीक है, करिए सभी लोग. एवरीवन, आई एम वेटिंग. वीडियो पॉज किया कीजिए, अपना सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद सोचिए और फिर वीडियो प्ले कीजिए और देखिए मेरा सॉल्यूशन. ठीक है एवरीवन, करिए. चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा. समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. प्रिंट रिवर्स लॉजिक डेटा, डेटा क्या है, ये पूरी डिक्शनरी है, कॉमा एक्स. चलिए, दैट मीन्स पहली कॉल जो है वो ये है रिवर्स अंडरस्कोर लॉजिक, और ये मेरी पूरी डिक्शनरी, दैट मीन्स एक्स कोलन वाई कोलन z कोलन 7, ये हो गई. देखिए ब्रैकेट्स का यूज देखिएगा. ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग ये पूरी की है, कॉमा a के करस्पॉन्डिंग, x के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, a के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है ये, और ये डिक्शनरी अब खत्म हुई. ठीक है, कॉमा x इन दी स्ट्रिंग फॉर्म. नाउ फोकस करिए, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, d हो गई ये डिक्शनरी और हमारी की हो गई, व्हाट इज द की इज x. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ की नॉट इन डिक्शनरी. मुझे बताइए क्या x डिक्शनरी में नहीं है? यस, x इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एज अ की. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं इस डिक्शनरी की बात कर रहा हूं तो डिक्शनरी के अंदर दो की हैं. फर्स्ट की इज x, सेकेंड की इज
a, द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x इज, इसके साथ जो वैल्यू है वो है ये पूरी डिक्शनरी, एंड द वैल्यू करस्पॉन्डिंग विद a इज अगेन अ डिक्शनरी। तो हमसे कह रहा है इफ की नॉट इन d बिकॉज x एज अ की इज प्रेजेंट इन द d, बेस केस एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये केस चलेगा। अब समझिए सबसे पहले क्या हो रहा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर की के अंदर देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग है एक लेंथ की, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? 0, है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस स्लाइसिंग का क्या कोई मीनिंग है? नहीं। ये स्लाइसिंग कह रहा है स्ट्रिंग के वन इंडेक्स से देयर इज नो वन इंडेक्स। एरर नहीं आता है अगर आपने स्लाइसिंग यहां पर पढ़ा है। इन दिस केस दिस वुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, बट की ऑफ 0 पर क्या क्या है? कौन सा सिंबल है? x। दैट मीन्स दिस विल बिकम, प्लीज अंडरस्टैंड, जब ये कॉल चल रही है तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस x विच इज अगेन x। अब आप कह रहे हो रिवर्स लॉजिक, दैट मीन्स रिकर्शन इज देयर, वी आर अप्लाइंग रिकर्शन, रिवर्स लॉजिक। यहां पर क्या है? d ऑफ की। नाउ जस्ट टेल मी if key, the value of key is x, we know, then what is d of x? d of x का मतलब क्या है? डिक्शनरी के अंदर, d नाम की जो डिक्शनरी है उसके अंदर x की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है सर? पूरी की पूरी डिक्शनरी है, विच इज दिस। आर यू गेटिंग? सो d ऑफ की इज नथिंग बट ये वाली डिक्शनरी। सो मैं लिख देता हूं y:z:7, ये हो गया d ऑफ की, कॉमा व्हाट इज न्यू की? न्यू की इज अगेन x। प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉल है प्लस की ऑफ 0। आई होप की ऑफ 0 इज x। अब देखिए ये स्ट्रिंग है, ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट स्ट्रिंग आएगा। ये दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लस है, कॉन्कैटिनेशन है, ये कब एग्जीक्यूट करेगा? जब यहां पर कुछ वैल्यू होगी। दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट इसका रिजल्ट क्या है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो जब कॉल यहां पर चलेगी, ये हो गया d और ये हो गई की। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सेम कॉन्सेप्ट है, बिकॉज की x है, पिछली बार की तरह न्यू की भी क्या होगा? न्यू की भी एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस x, यानी कि x आ जाएगा। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज d ऑफ x नाउ? व्हाट इज d ऑफ x नाउ? नहीं सर, ये तो चलेगा ही नहीं, आपको समझना है की वैल्यू क्या है। पहले देखिए सर, की वैल्यू है x, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, इफ की इज नॉट इन डिक्शनरी विच इज करेक्ट, x एज अ की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली रिटर्न होगा की ऑफ -1। भैया अगर की ये है, -1 लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है विच इज दिस। दैट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा? इसकी वैल्यू होगी ये। दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? इस पूरे की वैल्यू आएगी x, और फाइनली आपका आंसर क्या होगा? x प्लस x, दैट इज कॉन्कैटिनेशन, एंड फाइनल कॉन्कैटिनेशन के साथ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x x। इज दैट क्लियर? मजेदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आएगा। जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई दिस विद योरसेल्फ। कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की। वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छे से करिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। मैं कोशिश करता हूं इसे सॉल्व करने की। ठीक है, प्राइम शिफ्ट डेटा, डेटा मतलब ये पूरी डिक्शनरी, और डेटा एज अ की कॉमा 2, यानी कि अगर मैं इसको p_s मान लेता हूं फंक्शन को,
if I consider this function as p अंडरस्कोर s, तो पहला पार्ट क्या है, ये डिक्शनरी, तो मैं डिक्शनरी को लिख लेता हूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेटा कोलन, यानी कि ये की है और वैल्यू हो गई इसके साथ 7, ATAD ये की है, इसके साथ वैल्यू हो गई 5, देन वी हैव INFO और इसके साथ की हो गई 3, ये आपकी डिक्शनरी है, कॉमा एक स्ट्रिंग दी हुई है, कॉमा 2। अगर आप फॉर्मल आर्ग्यूमेंट पर फोकस करेंगे तो ये तो हो गई डी, ये क्या है, दिस होल इज डिक्शनरी डी। ये जो डेटा है ये हो गया की और ये हो गया प्राइम। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ की नॉट इन डी, पहले मुझे बताइए क्या डेटा एज अ की प्रेजेंट है इस डिक्शनरी में, यस, दैट इज वाई पहली बार में ये नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा वो समझते हैं। देखिए कह रहा है न्यू की, ओके, मैं बहुत आराम से आपको सिखा रहा हूं, न्यू की इज इक्वल टू की ऑफ 1। भैया एक बात मुझे बताइए, की ऑफ 1 क्या होगा, की ऑफ 1 ये स्लाइसिंग है। अगर की मेरे पास है DATA 0 1 2 3, तो ये स्लाइसिंग क्या कह रही है, फ्रॉम इंडेक्स 1 टिल लास्ट, दैट इज वाई ये हो जाएगा ATA। दैट मीन्स न्यू की में ATA प्लस की ऑफ 0, दैट मीन्स जो आपने छोड़ा था, दैट मीन्स की ऑफ 0 इज D। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? लेकिन ये कब है, if length of key mod 2, what is length of key, length of key, what is length of key, length of key is 4 mod 2 is 0, that is why ये चलेगा क्या, नहीं सर। देखिए अगर ये ट्रू होता तो ये होता, क्योंकि ये फॉल्स है, that is why की को रिवर्स कर देना है आपको। that means न्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, की को रिवर्स कर दीजिए। तो मुझे बताइए जरा न्यू क्यू की वैल्यू क्या आएगी। सर जब आप इसको रिवर्स करेंगे की को तो वो आएगा ATAD। बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेरी केयरफुली, कि इस कॉल का रिजल्ट क्या कह रहा है कि भैया मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा D ऑफ की। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज D ऑफ डेटा, कैन यू टेल मी व्हाट इज D ऑफ डेटा। सर D ऑफ डेटा इज 7, ठीक है, ठीक है, एंड प्राइम की वैल्यू है 2। ठीक, तो हमारी कॉल क्या कह रही है, रिटर्न D ऑफ की इनटू प्राइम, ओके, दैट इज 7 इंटू 2 14 मॉड एक फंक्शन कॉल का रिजल्ट, प्राइम अंडरस्कोर शिफ्ट। व्हाट इज D, D इज द सेम डिक्शनरी, डेटा कोलन D इज द सेम डिक्शनरी। न्यू की के अंदर आया है ATAD, ओके, एंड प्राइम प्लस 1 की वैल्यू हो गई 3। अब गौर करिएगा, गौर करिएगा, नाउ द की इज ATAD। अब इसकी भी लेंथ 4 है, जब आप 4 mod 2 करेंगे 0 आएगा, दैट मीन्स इसके लिए भी न्यू की वैल्यू क्या होगी, इस की का रिवर्स। गौर करना, इस बार न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ATAD का रिवर्स, जो कि DATA है। अगर आप गौर करेंगे तो अगली बार में, क्योंकि लेंथ डेटा की भी 4 है, ATAD की भी 4 है, अगली बार में ये डेटा ना होके ATAD बन जाएगा, फिर डेटा बन जाएगा, फिर ATAD बन जाएगा। दैट मीन्स क्या ये रिकर्शन कभी खत्म होगा, क्या ये रिकर्शन कभी खत्म होगा, नहीं, क्योंकि रिकर्शन तब खत्म होगा जब की डिक्शनरी में ना आए। लेकिन हो क्या रहा है, डेटा का रिवर्स करते हैं तो ATAD है, ATAD भी डिक्शनरी में है, ATAD का रिवर्स करोगे तो डेटा आएगा, डेटा भी एज अ की प्रेजेंट है डिक्शनरी में। दैट इज वाई ये रिकर्शन कभी टर्मिनेट नहीं होगा, एंड दैट इज वाई द आंसर वुड बी मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ रीच्ड। फंक्शन कॉल करते जा रहा है तो रिकर्शन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करिए फटाफट से करिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। वीडियो पॉज किया कीजिए, देन सोचिए समझिए एंड देन जवाब दीजिए क्या आंसर है। ठीक है, वीडियो पॉज किया कीजिए, उसके बाद सोचिए क्या आंसर है इसका। जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ।
वीडियो पॉज करके खुद से किया कीजिए पहले। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन हो गया होगा। क्या क्वेश्चन हो गया? यस, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं करने की कोशिश करता हूं। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सॉर ट्रैप नाम का एक फंक्शन है, मैं इसे x_t कर लेता हूं। x_t। देखिए क्वेश्चन सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी रिकर्शन को समझने की, डिक्शनरी को समझने की, लिस्ट को समझने की, फॉर के कॉमा वी कैसे काम करता है, फिर उसमें भी रिकर्शन, फिर उसमें सम। तो ये क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर ऐसे सेशंस और चाहिए। नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम अपने घर आप अपने घर, मस्त होके आप रहिए, मस्त होके हम रहेंगे, है ना। देखो भाई ये सिंपल फंडा है। हाँ, आप मस्त हैं, हम भी मस्त हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। x_t नेस्टेड डिक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या है, पूरी एक नेस्टेड डिक्शनरी है। x:y:z:6, ठीक है, और 2 ब्रैकेट हैं, यानी कि x के साथ ये वैल्यू हो गई, कॉमा a एज अ की के साथ ये वैल्यू हो गई b:4, और अब हुई डिक्शनरी क्लोज, कॉमा ट्रू, कॉमा ट्रू, ठीक है। अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर d तो हो गई आपकी ये डिक्शनरी, d तो हो गई आपकी ये डिक्शनरी, है ना, और टॉगल की वैल्यू हो गई ट्रू, ठीक है। नाउ फिर से देखिएगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ठीक है। तो हमने कहा डी डिक्शनरी हो गई, अभी के लिए टॉगल की वैल्यू है ट्रू। सेम बेस केस क्या कह रहा है कि अगर डी डिक्शनरी टाइप का नहीं है तो ये रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉर v in d dot values. Now please tell me what are the values in d dot values. There is one value is this, ठीक है, v1 and another value is this v2. तो ये लूप एक्चुअली 2 बार चल रहा है, पहली बार में v के अंदर v1 है, दूसरी बार में v के अंदर v2 है, और वो क्या कह रहा है, दोनों पर ये कॉल लगाओ और उनका जो रिजल्ट आएगा उस पर हम सम लगा देंगे, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले v1 की बात करते हैं, v1 v2, ये कहानी क्लियर है, ये कहानी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गड़बड़ है, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, सेम फंक्शन लगाइए x_t, v यानी कि v को एज इट इज, अब देखिए v क्या है, v है y v1 z:6, ये हो गई आपकी v, कॉमा क्या करना है, नॉट ऑफ टॉगल। तो पहले टॉगल की वैल्यू ट्रू थी तो इस कॉल में टॉगल की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, बात खत्म। सिमिलरली दूसरी जो कॉल चलेगी वो दूसरी वैल्यू के लिए चलेगी जो कि ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू नहीं है, नहीं ये है वैल्यू, ये तो की थी, दैट मीन्स b:4, फॉल्स, ठीक है सर। जब आप इस कॉल की, इन कॉल्स की बात कर रहे हैं तो ये पूरी डिक्शनरी है और ये है आपकी टॉगल की वैल्यू, यहां पर ये पूरी डिक्शनरी है, ये है टॉगल की वैल्यू। अब इस लेवल पर जब आप काम कर रहे हैं, इस डिक्शनरी में एक ही की है, दैट मीन्स एक बार ही फंक्शन कॉल लगेगा। अब सिंगल वैल्यू पर अगर सम लगाओगे उसका मतलब वही है, व्हाट इज द सम ऑफ सिंगल वैल्यू, एंड दैट इज द सेम वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि यहां पर सम लगा है, दैट मीन्स इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जो भी आएगा उन दोनों का सम करके आंसर आएगा। जब हम इस कॉल की बात कर रहे हैं, देन व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज डी इज डिक्शनरी, फिर से क्या होगा, x_t, यहां पर v की वैल्यू क्या है, यहां पर v की वैल्यू है z:6, कॉमा टॉगल को फ्लिप कर दो, यानी कि ये हो गया ट्रू। सिमिलरली जब आप इसके लिए चलाएंगे x_t, v की वैल्यू 4 है, टॉगल को कर दीजिए ट्रू। अब देखिए जब आप यहां पर खड़े हुए हैं, अच्छे से देखिएगा, जब इस कॉल की बात कर रहे हैं, बिकॉज d इज नॉट अ इंस्टेंस ऑफ डिक्ट टाइप, आंसर क्या है, वो कह रहा है कि इफ टॉगल इज ट्रू, इफ टॉगल इज ट्रू देन रिटर्न d एज आंसर, दैट मीन्स इसका आंसर है 4। अब 4 आंसर वो भी यहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये तो अभी चलेगा ना, यहां पर v क्या है 6, यानी कि इसकी वैल्यू आई 6, कॉमा इसको फ्लिप करेंगे फॉल्स। अब जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो देखिए
डी डिक्ट टाइप नहीं है, दैट मीन्स स्टेटमेंट यही चलेगा। वो कह रहा है इफ टॉगल, क्या टॉगल ट्रू है? नहीं। दैट इज वाई इसकी वैल्यू आएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 6 + 1 माइनस का 7, तो माइनस का 7 माइनस का 7, यहां पर जो वैल्यू है वो है माइनस का 7। फाइनली इन दोनों का सम आपको करना है, सो -7 + 4 दैट इज -3 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मज़ा आया होगा। और इस पूरी शीट से ना आपको एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बन रहा होगा रिकर्शन के अंदर, इटरेशन और सम ये कैसे कॉल करता है। अगर बन रहा है कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। करिए भैया, वीडियो पॉज करके किया कीजिए, चीज़ें और बेहतरीन आएंगी समझ में, ठीक है। करिए फटाफट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। प्लीज़ टेल मी, कर लिया है या नहीं, फटाफट से बताइए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया है। चलिए देखते हैं, आराम से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो पॉज किया कीजिए और आराम से किया कीजिए क्वेश्चन को, कोई जल्दी नहीं है ना। मैं आपको पूरा टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए कि अभी के लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्यूरेसी बेटा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझने में आनी चाहिए। करिए, फटाफट से करिए, कोई जल्दी नहीं है। जस्ट डू इट वेरी केयरफुली, जस्ट डू इट वेरी केयरफुली। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत बार कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हमारे पास सबसे पहले है की अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन, और आपने यहाँ एक डिक्शनरी दी हुई है। व्हाट इज़ द डिक्शनरी? डिक्शनरी है APPLE:5, EAPPL:3, LEAPP:2। ये हो गई हमारी डिक्शनरी ख़त्म, कॉमा एक दिया हुआ है साथ में एप्पल, कॉमा 0, ठीक है। गौर करिएगा क्या क्या कहानी है। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो डी डिक्शनरी है, की हमारी एप्पल है और लेवल का मतलब 0 है, ठीक है। इफ़ की नॉट इन डी, पहले बताइए क्या एप्पल के डिक्शनरी के अंदर नहीं है? है। दैट इज़ वाई ये दो स्टेटमेंट चलेंगे। तो यहाँ पर जब बेटा आप न्यू की बात करेंगे, अच्छा मैं यहाँ ऑप्शन में ऑप्शन ई और लिख दे रहा हूँ, हाँ, बिकॉज कई इसमें एक टाइपो मिस्टेक है, शायद आप लोग परेशान हो गए होंगे। न्यू की इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू क्या आएगी? न्यू की आएगी की का लास्ट सिंबल, तो की का लास्ट सिंबल क्या है? ई, प्लस स्लाइसिंग हो रही है और स्लाइसिंग में कह रहा है बस लास्ट सिंबल छोड़ दो, बाकी सारे ले लो। तो लास्ट सिंबल छोड़ दिए तो बेसिकली एक तरीके से रोटेशन टाइप में कुछ हो रहा है, ठीक है, विच इज EAPPL। ओके, क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो क्या कह रहा है? रिटर्न करो आंसर डी ऑफ की। व्हाट इज डी ऑफ एप्पल? डिक्शनरी में एप्पल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? इट इज 5, ठीक है। दैट मीन्स इसका अब आंसर क्या है? वो कह रहा है 5 लेफ्ट शिफ्ट, व्हाट इज लेवल वैल्यू? 0। 5 लेफ्ट शिफ्ट
0 इज नथिंग बट 5, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर आया 5 प्लस कॉलिंग द सेम फंक्शन फॉर दैट सेम डिक्शनरी, तो मैंने कहा सेम डिक्शनरी कॉमा न्यू की क्या है, न्यू की है EAPPL कॉमा बताइए लेवल +1, क्योंकि पहले लेवल की वैल्यू 0 थी, अब लेवल की वैल्यू 1 है। अब गौर करिएगा, जब आप इस कॉल की बात कर रहे हैं तो की वैल्यू हो गई EAPPL, ठीक है, EAPPL। आराम से देखिएगा, अब की बार जब आप न्यू की निकालेंगे, बाकी सारी कहानी साइड में रख दीजिए, तो न्यू की क्या आएगी, न्यू की आती है लास्ट सिंबल, एक्चुअली लास्ट सिंबल बस शिफ्ट हो जा रहा है, लास्ट सिंबल इधर आ जा रहा है, दैट मीन्स LEAPP। एम आई राइट, एम आई राइट? यस सर, क्योंकि आप ये कह रहे हो लास्ट सिंबल प्लस लास्ट सिंबल को छोड़ के स्टार्टिंग से सारे सिंबल, तो लास्ट सिंबल आ गया, फिर ये वाले सारे सिंबल आ गए, ठीक है सर। तो इट्स काइंड ऑफ रोटेशन। न्यू की वैल्यू आ गई। अब D ऑफ EAPPL क्या आएगा ये बताइए, D ऑफ EAPPL है 3। अब इस कॉल का रिजल्ट क्या आएगा, इस कॉल का रिजल्ट आएगा 3 को लेफ्ट शिफ्ट करो 1 टाइम प्लस कॉल करो सेम फंक्शन को ऑन दी सेम डिक्शनरी कॉमा न्यू की क्या है, न्यू की है LEAPP कॉमा इसकी वैल्यू हो गई 2। अब जब ये कॉल चलेगी बेटा, तो आपको ये समझना है कि न्यू की क्या होगी सर, न्यू की अब हो जाएगी P पहले आ जाएगा और देन LEAP, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, LEAPP हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। अब जो न्यू की है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, और D ऑफ की क्या थी, इस कॉल का रिजल्ट क्या है LEAPP। व्हाट इज D ऑफ LEAPP के करस्पॉन्डिंग जो की है वो है 2। अब गौर करिएगा बहुत अच्छे से, when we are talking about this key, is this key present in the original dictionary LEAPP? जल्दी से सोचिए। यस, अभी तक तो है, है ना, अभी तक तो है ना, यस ऑफ कोर्स अभी तक है। दैट इज वाई आप क्या करेंगे, ये कॉल चलेगी, दैट इज 2 लेफ्ट शिफ्ट 2 प्लस K_T सेम डिक्शनरी कॉमा, अब क्या करना है न्यू की। अब जब आपने न्यू की निकाला विच इज PLEAP कॉमा लेवल +1 इज 3। अब गौर करिएगा, जब ये कॉल चल रही है देन की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, एंड व्हेन की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, आंसर क्या है लेवल, यानी कि इस कॉल का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस कॉल का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लेवल को एक्सॉर कर दो लेंथ ऑफ की विच इज 5। अब देखिए 3 का मतलब होता है 2 + 1 की, जब एक्सॉरिंग आप करते हैं 4 + 1 से, तो आंसर क्या आएगा, कॉमन पार्ट हटा दो, यानी कि ये आएगा 6, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आई 6। अब देखिए 2 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2, दैट मीन्स ये हो गया 2 × 2 की पावर 2 + 6, तो 6, मेरे ख्याल से ये 8 हो गया, 8 और 6 14, इसकी वैल्यू हो गई 14। 3 को लेफ्ट शिफ्ट करोगे ये आ गया 6 + 14, दैट इज यहाँ वैल्यू आ गई 20, एंड 20 + 5 फाइनल वैल्यू आ गई 25। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन करके आपको पक्का एकदम मज़ा आया होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन करके आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हमने कुछ और कर दिया है, सो कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। वीडियो पॉज करके आराम से कोशिश करनी है सॉल्व करके, एवरीवन। करिए फटाफट से। मैं ज़रा इसके ऑप्शंस, एक और ऑप्शन ई रख देता हूँ, एक्चुअली कुछ इसमें शायद टाइपो मिस्टेक है कहीं पर। आराम से सॉल्व करिएगा, अब सॉल्व करिए फटाफट से, करिए फटाफट, मज़ा आएगा सभी लोगों को।
वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए, तो हमने कहा हमारे पास एक फंक्शन है लाइक x अंडरस्कोर d x अंडरस्कोर r, ठीक है, ओके। और पूरी डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या क्या है? डिक्शनरी में है कोड, की के साथ 7 है, edoc, अच्छा edoc के साथ 4 है, और पाइथन के साथ क्या है? 9। तो ये हो गई डिक्शनरी कॉमा 1, अच्छा कॉमा कोड कॉमा 1, यानी कि कोड कॉमा 1, ठीक है। अब गौर करिएगा, डी पूरी डिक्शनरी हो गई, डी डिक्शनरी हो गई। अभी के लिए की क्या है? व्हाट इज द की नाउ? इस कॉल के लिए की क्या है? इस कॉल के लिए की हो गई कोड, और इस कॉल के लिए फ्लिप की वैल्यू क्या है? इस कॉल के लिए फ्लिप की वैल्यू है 1। मुझे सोच के बताइए, क्या इफ चलेगा? इफ का मतलब कोड एज अ की प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल है, दैट इज माई इफ, नहीं चलेगा। अब देखिए न्यू की क्या करते हैं? न्यू की कुछ नहीं है, की का रिवर्स कर रहा है, इट इज रिवर्स ऑफ द की। तो जब आप रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा edoc, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? edoc, अच्छा ठीक है। एंड वो कह रहा है रिटर्न करो डी ऑफ की। मुझे बताइए डी ऑफ कोड की वैल्यू क्या है? डी ऑफ कोड की वैल्यू 7 है, तो ये कह रहा है रिटर्न करो 7 एक्सॉरिंग फ्लिप प्लस कॉल द सेम फंक्शन फॉर द सेम डिक्शनरी, पूरी डिक्शनरी कॉमा न्यू की, यानी कि इस कॉल के लिए जो की है वो ये बनेगी, कॉमा फ्लिप प्लस 1 दैट इज 2। अब समझिएगा, जब आप इस कॉल की बात कर रहे हैं तो की हो गई ये, डिक्शनरी हो गई ये, और फ्लिप हो गया ये। अगेन क्योंकि अब देखिए edoc भी डिक्शनरी में एज अ की प्रेजेंट है, तो अब की बार जब आप न्यू की निकालेंगे तो फिर से edoc का रिवर्स हो गया, विच इज कोड। अब व्हाटएवर बी द सिनेरियो, आप ये समझिए कि जब आप अगली बार करेंगे तो न्यू की ये होगी और फिर उसका रिवर्स करेंगे तो फिर से edoc आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एवरी टाइम edoc और कोड दोनों ही क्योंकि डिक्शनरी में प्रेजेंट हैं, edoc और कोड क्योंकि दोनों ही डिक्शनरी में प्रेजेंट हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन सर? बार बार बस एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे, एक बार की कोड होगी, अगली बार में edoc होगी, फिर कोड होगी, फिर edoc होगी, फिर कोड होगी, फिर edoc होगी। क्या ये रिकर्शन कभी टर्मिनेट होगा? क्या ये रिकर्शन कभी टर्मिनेट होगा? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज ऑफ दिस लाइन ये रिकर्शन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि पहली बार में जो की है वो है कोड, अगली बार में edoc हो जाएगी, फिर कोड हो जाएगी, फिर edoc हो जाएगी, एंड सो ऑन, और ये चलता रहेगा। दैट इज वाई आंसर इज नन ऑफ दीज। मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ रीच्ड, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस सीरीज में, इस सेशन में, पहला सेशन था ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का, इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। कमेंट करिएगा कैसा रहा सेशन, आपको समझ में आया, पसंद आया, नहीं आया। ऐसे सेशंस अगर आपको और चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज मेरे पास क्वेश्चंस की भरमार है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी और सेशन लूँगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप